बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन नंबर 33 से 38 तक डिस्कस करेंगे। स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड राइट एन इक्विवेलेंट डबल इंटीग्रल विद ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स। तो हमने गिवन रीजन को क्या करना है कि स्केच करना है और हमने एक इक्विवेलेंट डबल इंटीग्रल लिखना है जिसके जो इंटीग्रेशन हो क्या हो, रिवर्स हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर dy है तो पहले क्या होना चाहिए, dx फिर dy। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 33 में हम देख सकते हैं कि जो x की लिमिट्स हैं वो कितनी है, 0 से लेकर 1 तक है, और जो y की लिमिट्स हैं वो 2 से लेकर 4 - 2x तक है। अब हम इस रीजन को एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारे पास एक्स वाई प्लेन, और इसको अगर हम देखें तो ये 0 से लेकर 1 तक है, तो ये रीजन बनेगा 0 से लेकर 1 तक। अब हम किसको ड्रॉ करते हैं, इसकी बारी आ जाती है। तो y = 2, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये वो लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है y = 2 को। अब हम किसको ड्रा कर रहे हैं, y = 4 - 2x को। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। वहां पर जो x की लिमिट्स हैं वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। तो क्या होगा कि y = 4 - 2x है। तो इसके ग्राफ के लिए हम ये टेबल बनाएंगे। जब x 0 होगा तो y हमें क्या मिलेगा, 4। तो x 0 है तो y कितना मिल रहा है, 4। ये 4 कंसीडर कर लिया। अब हमें क्या मिला कि x जब 1 है तो y कितना है, 2 है। x जब 1 है तो y कितना है, 2 है। मतलब क्या हुआ कि ये एक क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी 4 - 2x को। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं कि ये तो डेफिनेटली 0,4 होगा, ये 0,2 होगा, और ये जो पॉइंट है, ये यहाँ पर जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x = 1 को। और वहां पर यहाँ पर जो ये वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y = 2 को। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो 1 और 2 होगा। इसके बाद अब ये जो एरिया होगा ये होगा हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पहले लिमिट्स किसमें थी, कि यहाँ पर लिमिट्स यानी कि x इन टर्म ऑफ कांस्टेंट था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से उसने वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाया हुआ था। अब हमें क्या चाहिए कि हमें y इन टर्म ऑफ कांस्टेंट चाहिए, यानी कि हमने ऑर्डर को रिवर्स करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें यहाँ पर जो x की लिमिट्स हैं, सबसे पहले हम y की लिमिट लिखेंगे। वो कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 4 तक। तो ये 2 से लेकर 4 तक y की लिमिट लिख दी। आगे इंटीग्रल। अब यहाँ पर हम x की लिमिट लिखते हैं। सबसे पहले x यहाँ पर क्या है, 0 है, तो हमने ये लोअर लिमिट लिख दी। इसके बाद यहाँ पर इसको छू रहा है, इस लाइन को छू रहा है, तो वहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें विच विल बी इक्वल टू 4 - y/2, तो दैट विल बी द अपर लिमिट। इसके बाद ये किसकी लिमिट्स थी, ये x की लिमिट थे, तो dx, ये dy। तो ये जो इंटीग्रल होगा इस इंटीग्रल के इक्विवेलेंट होगा, और किसके साथ होगा, रिवर्स इंटीग्रेशन के साथ। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हम देख सकते हैं जो y की लिमिट्स हैं 0 से लेकर 2 तक हैं, जो x की लिमिट्स है y - 2 से लेकर 0 तक है। अब हम सबसे पहले एक xy प्लेन लेंगे और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्केच कर लेते हैं। ये क्या है, 0 से लेकर 2 तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम सबसे पहले इसको स्केच कर लेते हैं।
ये क्या है, x लेस देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको स्केच करना है, तो इसके लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्योंकि y की लिमिट जो है 0 से लेकर 2 तक है। ये 0 है, 1, 2। अब हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू y माइनस 2 की क्या वैल्यूज होगी। x जब -2 है तो y की कितनी वैल्यू है, 0 है, यानी कि इसकी बात हो रही है इस पॉइंट की। जब x कितना है, -1 है, तो y कितना है, 1 है, यानी कि जब x -1 है, y कितना है, 1 है। इस पॉइंट की बात हो रही है, पहले इसकी बात हुई थी। इसके बाद जब x 0 है तो y कितना है, 2 है। इसका मतलब ये, तो इसका मतलब यहाँ ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जिसको हम कहेंगे x इज इक्वल टू y माइनस 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एरिया होगा ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन होगा इंटेग्रल के लिए। अब हम यहाँ पर ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -2 और 0 है ये पॉइंट, और इसके बाद ये 0, 0 है और ये 0 और 2 है। अब हम क्या करते हैं, हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि पहले क्या था, y इन टर्म ऑफ कांस्टेंट था, तो अब हमें क्या चाहिए, x इन टर्म ऑफ कांस्टेंट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो x की लिमिट होगी वो -2 से कितनी है, 0 तक है, ये हमने लिख दी। इसके बाद जो y की लिमिट्स है, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो y इसकी लोअर लिमिट लिख दी। इसके बाद ये किसको टच कर रहा है, यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन x इज इक्वल टू y माइनस 2 को टच कर रहा है, तो ये इसकी अपर लिमिट बनेगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y की जो वैल्यू आएगी ये इसकी अपर लिमिट बनेगी x प्लस 2 टू dy dx। तो ये जो इंटेग्रल है इस इंटेग्रल के इक्विवेलेंट है, मगर रिवर्स्ड इंटीग्रेशन के साथ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसमें हम देख सकते हैं इसके रीजन में y की जो लिमिट है 0 से लेकर 1 तक है, और x की जो लिमिट है y से लेकर √y तक है। तो अब हम इन रीजन को xy प्लेन में स्केच करते हैं। सबसे पहले y जो है वो 0 से लेकर 1 तक है, तो ये जो लाइन है 0 से लेकर 1 तक किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस रीजन को। अब हम इसके लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं, जहां पर हम लिखेंगे कि y की लिमिट्स है 0 से लेकर 1 तक, 0 और 1। यहाँ पर हम x इज इक्वल टू y है, तो ये x इज इक्वल टू y का टेबल, और x इज इक्वल टू √y है, तो इसके लिए x इज इक्वल टू √y का टेबल है। अब हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम x इज इक्वल टू y का बनाएंगे, तो ये जब y 0 होगा तो x भी 0 होगा, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। जब y इज इक्वल टू 1 होगा, x भी 1 होगा, इसका मतलब इस पॉइंट को डिनोट कर रहा है। ये कंसीडर कर लिया x इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन गुजरेगी जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, y इज इक्वल टू x को, या x इज इक्वल टू y को। अब हमें इसका ग्राफ चाहिए। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये एक पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा, लेकिन इसका ग्राफ किस तरह का होगा, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये क्या बन रहा है, एक पैराबोला बन रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि पैराबोला ऐसा होगा जो इस से गुजरेगा जीरो जीरो से, और इससे गुजरता हुआ इस तरह का होगा। तो हमने वो पैराबोला डाल दिया। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई को। अब हम ये पॉइंट्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों क्या होंगे 1 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या है, y इन टर्म ऑफ कांस्टेंट है, तो हमें कांस्टेंट चाहिए। तो क्या होगा कि हम वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करेंगे। यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जो x की लिमिट है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक। तो ये 0 से लेकर 1 तक। इसके बाद y की लिमिट देखते हैं। पहले वर्टिकल लाइन किसको टच कर रही है, y x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई को। तो यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये इसकी लोअर लिमिट होगी।
इसके बाद वर्टिकल लाइन किसको टच कर रही है, x इज इक्वल टू y को, तो ये इसकी क्या होगी, यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इसकी क्या होगी, अपर लिमिट होगी। तो dy dx that will be the double integral which is equivalent to that integral but with reverse integration। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव कर सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि इसके रीजन में जो x की लिमिट है 0 से लेकर 1 तक है और जो y की लिमिट है वो 1 माइनस x से लेकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक है। अब हम इसको xy प्लेन में क्या करते हैं, स्केच करते हैं। सबसे पहले x की जो लिमिट है वो 0 से लेकर 1 तक है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगी 0 से लेकर 1 तक। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको स्केच करेंगे। इसके लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे जहां पर हम x की लिमिट लिखेंगे 0 से लेकर 1 तक, इसके बाद y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इसके बाद y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम अगर हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0, ये भी 1, ये भी 1, यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे ये भी 0 और ये भी 0 होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसको यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब x 0 है तो y कितना है, 1 है, यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है। इसके बाद जब y 1 है तो x कितना है, जब x 1 है तो y कितना है, 0 है, यानी कि इस पॉइंट की बात हो रही है। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन गुजरेगी जो कि शो करेगी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब बारी आती है इसकी। अब हम वैसे देखें तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इस तरह डाउन पैराबोला बनता है। अब हमें क्या चाहिए कि वो स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए जहां से वो पैराबोला जो है वो गुजरेगा। तो डेफिनेटली एक तो 1 है, y एक्सिस पर क्या है, 1 है, और जहां पर x एक्सिस 0 होगा मतलब ये पॉइंट होगा। और दूसरा पॉइंट जब y 0 है और x 1 है यानी कि ये पॉइंट होगा, यानी कि यहां से गुजरता हुआ यहां तक एक पैराबोला गुजरेगा जो कि शो करेगा y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। अब ये जो रीजन है ये रहेगा हमारा रुकर्ड। यहाँ पर y जो होगा वो इन टर्म ऑफ कांस्टेंट चाहिए, तो हम हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो y की लिमिट्स हैं वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 1 तक है, और जो x की लिमिट्स होंगी पहले x किसको टच कर रहा है, इसको, जो कि इक्वल है 1 माइनस एक्स को। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस y, तो ये होगी इसकी लोअर लिमिट। इसके बाद फिर किसको टच कर रहा है, इस लाइन को, तो यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो विल बी इक्वल टू 1 माइनस वाई होल स्क्वायर रूट। ये रहेगी इसकी अपर लिमिट, एंड टू dx dy that will be our required double integral which is equivalent to that integral but with reversed integration। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इसमें हम देख सकते हैं इसके रीजन में x बाउंड है 0 से 1 तक, y बाउंड है 1 से लेकर e की पावर x तक। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक xy प्लेन लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं जो कि 0 से लेकर 1 तक है, 0 से लेकर 1 तक कंसीडर कर लेते हैं। ये लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है x इज इक्वल टू 1 को। अब सबसे पहले इसमें हम इसको स्केच करते हैं y इज इक्वल टू 1 को। तो ये रही, कंसीडर हमने कर लिया कि ये वो लाइन है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, y इज इक्वल टू 1 को। अब हम इसके लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। x की जो लिमिट है 0 से लेकर 1 तक है, 0 से लेकर 1 तक, और e की पावर x है। तो जब हम x 0 पुट करेंगे e की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, जब हम 1 पुट करेंगे तो डेट विल बी e। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वो, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू e की पावर x है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अब हमें क्या चाहिए कि वो स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए जहां से ये गुजरेगा।
तो एक तो होगा y एक्सिस पर 1, ये वो पॉइंट है, और दूसरा होगा e, तो हम कंसीडर कर लेते हैं वो ये पॉइंट है, ये e, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है, तो यहां से वो गुजरता हुआ ये जो ग्राफ है ये जाएगा। इसके बाद अब हम देख सकते हैं दैट विल बी द रिक्वायर्ड रीजन। अब हमें क्या चाहिए, जो y इन टर्म ऑफ कांस्टेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसमें हम सबसे पहले किसकी लिमिट लिखेंगे, y की लिमिट लिखेंगे, जो कहां से, यहाँ पर y क्या है 1 है और यहाँ पर e है, यानी कि y की लिमिट जो है 1 से लेकर e तक है। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, x की लिमिट लिख सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सबसे पहले किसको टच कर रही है, इसको, तो ये बनेगी इसकी लोअर लिमिट। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू log y इज इक्वल टू x होगा, ठीक है, x होगा। अच्छा, इसके बाद ये बनेगी इसकी लोअर लिमिट। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको टच कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 1 है, दैट विल बी इक्वल टू दैट इट्स अपर लिमिट dx dy, that will be the double integral which is equivalent to our required integral but with reversed integration। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अब हम इसमें देख सकते हैं इसके रीजन में जो y की लिमिट है वो 0 से log 2 तक है, तो ये हमने लिख ली। इसके बाद जो x की लिमिट है वो e की पावर y से लेकर 2 तक है, ये लिख ली। अब हमने क्या करना है, इसको एक्स वाई प्लेन में स्केच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको स्केच करते हैं y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है और y इज इक्वल टू log 2। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये वो लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है y इज इक्वल टू 2 को। अब हमें क्या चाहिए, इसका स्केच चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 2, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये वो पॉइंट है यहाँ पर जो रिप्रेजेंट कर रही है x इज इक्वल टू 2 को। अब x इज इक्वल टू e की पावर y, तो इसके लिए हम एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम देख सकते हैं कि y की लिमिट है 0 से लेकर log 2, 0 log 2। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू e की पावर y में वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, y की। जब हम 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, जब हम 1 पुट करेंगे log 2 पुट करेंगे तो ये log 2 log और e कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 2 बचेगा, तो ये 2 दैट विल बी द आंसर। इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका ग्राफ होगा वो 1 और 2 से गुजरेगा। अब हम देख सकते हैं कि जो e की पावर log y होता है, यानी कि e की x इज इक्वल टू e की पावर y हो, तो इसका ग्राफ किस तरह यूं होता है। तो ये गुजरेगा कहां से, 1, और जब x 1 होगा और 2 होगा, जब x कितना है 1 है और क्या है 2 है, ठीक है। और वहां पर क्या होना चाहिए कि x 0 होना चाहिए, y 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर y 0 है, और log 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर log 2 है। दैट विल बी द आवर रीजन। अब हम क्या करते हैं कि एक हमें क्यों चाहिए कि जहां पर y इन टर्म ऑफ कांस्टेंट था, अब हमें x इन टर्म ऑफ कांस्टेंट चाहिए, तो हम वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x की लिमिट 1 से लेकर 2 तक है। इसके बाद अब हम लिखेंगे y की लिमिट, y सबसे पहले कहां से स्टार्ट हो रहा है, y इज इक्वल टू 0 है, तो 0 इसकी क्या बनेगी, लोअर लिमिट। इसके बाद इसको टच कर रही है, तो यहाँ पर क्या है कि x इज इक्वल टू e की पावर y है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू ले सकते हैं log x इज इक्वल टू y, दैट विल बी इट्स अपर लिमिट dy into dx, that will be the required integral that is equivalent to our initial integral but with reversed integration। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 33 से 38 तक जिनको हमने डिस्कस किया। अब एक बात और कि जो इसके इंटीग्रेशन को रिवर्स करने की एक और भी टेक्निक है, लेकिन वो एक और प्लेलिस्ट में बनाऊंगा जिसमें 2-3 वीडियोस होंगी जो इन तमाम क्वेश्चंस के इंटीग्रेशन को के रिवर्स जो है वो
वहां पर डिस्कस किए जाएंगे। यानी कि हम स्केच के अलावा भी इनके इंटीग्रेशन के रिवर्स ले सकते हैं, यानी कि इनके ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए उसकी वीडियोस का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वहां से आप देख सकते हैं कि बगैर स्केच किए हम इनके इंटीग्रेशन को कैसे रिवर्स या इनके ऑर्डर को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।